बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स के एक और नई क्लास के अंदर खुश आमदीद। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कीवर्ड लिस्टिंग के हवाले से कि हमने किस तरह के कीवर्ड्स को निकालना होता है। कुछ मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा, कुछ गाइड्स करूंगा और इसे स्पेसिफिकली टॉपिक जिस मॉड्यूल को हम कवर कर रहे हैं उस हवाले से भी आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों का काम कितना आसान हो सकता है। सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि इस तरह की जो साइट्स होती हैं जिसकी हम पहले भी एग्जांपल्स दे चुके हैं, उसको हम स्टडी भी कर चुके हैं, कुछ हमने केस स्टडीज भी देखे हैं। इस तरह की साइट्स के ऊपर अगर आप एडसेंस को लेके चलते हैं तो यहाँ पर नंबर वन टिप आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग के पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप एक डोमेन लें। डोमेन लेने के बाद इस तरह की साइट को सेटअप करें, उसके ऊपर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें। एडसेंस अप्लाई करते हैं तो देन आपके एडसेंस अप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एडसेंस अप्लाई हुआ, अप्रूव किया, अप्रूव होने के बाद उस साइट को आप सेल और कर सकते हैं। कुछ इसके हवाले से सीक्रेट, कुछ हिडन चीजें हैं, बताऊंगा मैं आप लोगों को कि वहां पर आप लोगों ने जब सेलिंग करनी है इस तरह की साइट्स को बनाकर तो आप लोगों ने कौन सी चीजें छुपा कर रखनी है, कौन सी चीजें आगे आपने सेल करने वाले को जिसने आपसे साइट खरीदनी है वो क्या चीजें दे रही हैं। नंबर टू, इसके अंदर आप लोगों के पास चॉइस आ जाती है कि अगर आप खुद इस साइट को, इस तरह की साइट्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों को उसके अंदर कैसी कैसी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ सैमलेस पे टूल की तरफ। सैमलेस को मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर बिटकॉइन आ रहा है। बिटकॉइन के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने इसका केडी जो लिखा हुआ है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो है मैंने 25 25 मैक्सिमम सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपके सामने आ रहा है। इससे पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि कीवर्ड्स के हवाले से मुकम्मल गाइड किया था कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड दिए ये वो कैसे कैसे कीवर्ड्स वगैरह। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वाली कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है। ये मेरे पास यहाँ पर टोटल जो दे रहा है ये इतने सारे ये कीवर्ड्स वगैरह दे रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल आ रहा है क्योंकि हमने क्वेश्चन को किया हुआ है। इंफॉर्मेशनल के अंदर आते हुए ये आपको सर्च वाली में आता है कीवर्ड की, जो आपको इसके अंदर एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि उस क्राइटेरिया के अंदर आपको कीवर्ड की वर्थ नजर आती है कि यार इस कीवर्ड के ऊपर इतनी भी सर्चेज है। मैंने आपको बताया था कि 10 से मुझे 50 सर्च वाली कीवर्ड्स के अंदर भी अगर स्कोप नजर आता है तो मैं उस कीवर्ड्स के ऊपर काम कर जाता हूँ, मैं उसके ऊपर खेल जाता होता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, इन कीवर्ड से आपको काफी सारा आइडिया मिल जाता है। आपके सामने मैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन करता हूँ, ये एक बिटकॉइन लिखा हुआ है। इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के हवाले से कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। हाउ आ सकता है, वेयर आ सकता है, बाई है, वाई आ सकता है, और एक चीज और आ सकती है, हाउ हाउ टू बाई बिटकॉइन विद क्रेडिट कार्ड। ये मैंने यहाँ पर लिखे इसको किया। इसी हवाले से यहाँ पर एक मैंने ये कीवर्ड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा था, हाउ टू बाई बिटकॉइन विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड। अमेजोन के गिफ्ट कार्ड से बिटकॉइन को कैसे बाई किया जा सकता है। इंफॉर्मेशनल इंटेंट आ रहा है इसका, फोर्टी इसकी सर्च वाली है। मैं केडी आपका इजी, वेरी इजी टू रैंक है ये वाला इंटेंट इसका। अब यहाँ पर एक आपको ये डबल एरो नजर आ रहा होगा, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ओपन ओवरव्यू, ये एक इसका ओपन पॉपअप एक चार्ट ओपन कर देगा। यहाँ पर आपको वो उस कीवर्ड के बेस के ऊपर यहाँ पे शो करवाता है कि यूएसए के अंदर इसके ऊपर इतनी सब चीज है, ये कैमरून, गाना, इंडिया, नाइजीरिया के अंदर इतनी इतनी सब चीजें हैं। ये आपके क्वेश्चंस के अंदर ये आपके हेल्पिंग कीवर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें हाउ टू बाई बिटकॉइन विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड दे रहा है। यहाँ पर आपके सामने हाउ टू बाई बिटकॉइंस एसआर विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड, मतलब कि एक आपका आर्टिकल है जिसका टाइटल आपने ये वाला लिखा हुआ है। उस आर्टिकल के अंदर आपको ये हेल्पिंग कीवर्ड इसके अंदर ये इस तरीके से रेडीमेड मिल जाते हैं कि जो लोग सर्च कर रहे होते हैं इन कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। वो हम कंटेंट मॉड्यूल में ये चीजों को अच्छे तरीके से देखेंगे। फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ये ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगिनर हैं, ज़्यादा बिगिनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं तो सोचे मत, देर मत करें। 45 प्लस क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.pk वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स, आ जाएं। नीचे जो आती हैं ये वाली जो आपको 10 साइटें नजर आ रही हैं, ये वो वाली हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर गूगल के पहले पेज के ऊपर रैंक कर रही हैं। यहीं से ही आपको पता चल जाता है कि यार फलां साइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है, कौन सी साइट इसके ऊपर ज्यादा वैलिड है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसके अंदर पेज ए एस, ए एस से मुराद क्या होता है, अथॉरिटी स्कोर।
पेज अथॉरिटी स्कोर इस आर्टिकल की अथॉरिटी, मतलब कि ये आर्टिकल की अथॉरिटी क्या आ रही है 25। आपको इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। 25 के अंदर अंदर अगर आपको आर्टिकल का कोई एएस अथॉरिटी स्कोर नजर आता है तो आपका वो कॉम्पिटिटर जो होगा वो काफी वीक होगा, आप उसको बड़ी आसानी के साथ बीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक ये साइट आ रही है, एक ये वाली साइट आ रही है, इसका 9 आ रहा है, इसके नीचे ये साइट आ रही है 3 आ रहा है, ये कुछ साइट आ रही है इसका 34 आ रहा है। ये थोड़ी सी टफ साइट हो जाती है। ये 14 है, मतलब कि आपको कीवर्ड्स की सिलेक्शन के अंदर ये चीज देखनी होती है कि अगर आपको उस कीवर्ड के अंदर मिनिमम मैक्सिमम 3 अगर आपको ऐसे कॉम्पिटिटर उस कीवर्ड के अंदर नजर आते हैं जिनके पेज अथॉरिटी स्कोर 25 से बिलो है, तो आप उस कीवर्ड को उठाकर अपनी साइट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ तक आपकी डन हो गई, दूसरी चीज आप लोगों के पास क्या आ जाती है कि अच्छा ये चीज भी मैंने कर ली, अब मुझे इसके बारे में आइडिया भी चाहिए कि इन कॉम्पिटिटर्स ने क्या चीज दी हुई है, किस तरीके से दी हुई है। मैं इसको न्यू टैग के अंदर ओपन करता हूँ, ये पैक्सफुल.com के नाम से कोई साइट है। इसको मैंने न्यू टैग के अंदर ओपन किया है, ये मेरे सामने साइट आ गई है, पैक्सफुल के नाम से आ रही है आपके सामने ये वाली। इसके ऊपर आपको वो हमें बता रहा है कि इस पेज के ऊपर इसके 8863 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसकी बेस के ऊपर इसको ट्रैफिक मिल रही है। $355 की ट्रैफिक कास्ट इसको आ रही है। यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपके सामने वही हेल्पिंग कीवर्ड्स आ जाते हैं कि इस बंदे को जो ट्रैफिक इसकी साइट के ऊपर जा रही है, लोग इस तरह के कीवर्ड्स को लेके सर्च करते हैं, इसका आर्टिकल उन्हें शो होता है, वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी साइट के ऊपर पहुंच जाते हैं। हम इसकी साइट को ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं न्यू टैग ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद ये इसकी साइट आ गई। क्या टाइटल है इसका, यहाँ से बाई बिटकॉइन बीटीसी विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड आ गया। हाउ टू बाई विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड, टारगेटेड कीवर्ड उसने अपनी हेडिंग के अंदर यूज कर दिया है। यहाँ से इसका आर्टिकल शुरू हो रहा है, आर्टिकल शुरू हुआ और ये आर्टिकल इसका खत्म हो गया और गूगल के पहले पेज के ऊपर रैंक कर रहा है। ये आपको इस कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर रहते हुए या क्रिप्टो की मार्केट के अंदर रहते हुए आप लोगों को ये एक बहुत बड़ा एज होता है कि यहाँ पर आपको लंबे लंबे आर्टिकल नहीं लिखने पड़ते। यहाँ पर आपका जो बेसिक चीज होती है वो आपको वहां पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की बेस के ऊपर आप बड़ी जल्दी से आसानी से अपने ऑडियंस को टारगेट वगैरह कर सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पर ओपन की है, ये भी इसी तरीके से है। यहाँ पर इसका ये वाली साइट का नाम है, यहाँ पर वो अमेजोन बिटकॉइन अमेजोन गिफ्ट कार्ड उसका वही कीवर्ड है। अमेजोन गिफ्ट कार्ड टू बिटकॉइन, ये वाले सारे के सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये आपके सामने आ रहा है। इसके आर्टिकल को भी मैं अगर ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर तो ये इसका आर्टिकल है, यहाँ पर वो बता रहा है हाउ टू बाई बिटकॉइन विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड। इसने ये चीज क्या दी है, 13 मार्च 2023 को इसने ये आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया। 6 मिनट का इसका रीडिंग टाइम आ रहा है। ये थीम के अंदर ये चीजें आ जाती है, तीन ये प्लगइन्स आ जाते हैं ऐसे कुछ, टेबल ऑफ कंटेंट, और नीचे वो दे रहा है अब इसके बारे में हाउ टू बाय। एक आपका प्राइमरी कीवर्ड जो टारगेटेड कीवर्ड है, बाई बिटकॉइन विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड, ये वाला आपका टारगेटेड कीवर्ड है। एक इसने टाइटल के अंदर यूज कर दिया, फिर इसके बाद वो यूज कर रहा है हेडिंग के अंदर यूज कर रहा है, फिर वो यूज कर रहा है बिटकॉइन विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड, दोबारा हेडिंग के अंदर यूज कर रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से वो आर्टिकल के छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर वो अपने आर्टिकल को कवर करता चला जा रहा है। वहां पर वो बता रहा है कि ये इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान सा काम हो जाता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर साइट्स की ही रिव्यू करने से ही आपको आइडिया मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि यार मुझे आर्टिकल किस तरीके का डिजाइन करना होगा, मुझे इस कीवर्ड के ऊपर क्या प्लानिंग करनी होगी, क्या स्ट्रेटेजीज को फिक्स करना होगा। मैं अब यहाँ पर आता हूँ, इधर आने के बाद मैं अगर इस कीवर्ड को यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद मैं इधर आता हूँ एक्शन में। इधर आने के बाद यही वाला कीवर्ड है, इस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट किया, साथ में मैं क्या काम करता हूँ, इसका मैं कॉलम 2 4 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेल्पिंग, हेल्पिंग कीवर्ड्स। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके हवाले से इसके हेल्पिंग कीवर्ड मैं यहाँ पर इसके पुट करने होंगे। यहाँ तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर ओवरव्यू में जाने के बाद ये वाले हेल्पिंग कीवर्ड मैं इसके साथ में डाल सकता हूँ, यहाँ पर ये वाले जो शो हो रहे हैं ये वाले मैं डाल सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो कॉम्पिटिटर होगा जो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉम्पिटिटर ये पेक्सल के नाम से ये वाला आता है, पेक्सफुल के नाम से, इसको मैं न्यू टाइप के अंदर ओपन करूंगा। यहाँ पर इसको जिन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ये 863 कीवर्ड्स है, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर इसके जो कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर लिस्ट शो होगी, मैं यहाँ पर उसका अपना केडी वगैरह सेट करूंगा। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उन कीवर्ड्स को उठाकर ये मेरे सामने कीवर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं इसको क्लोज कर दूं। ये तमाम तमाम कीवर्ड्स आप इनके अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स की नेचर आपके सामने, अमेजोन गिफ्ट कार्ड टू बिटकॉइन, बाई बिटकॉइन विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड, ये तमाम ये कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमारा यहाँ पर ये कमर्शियल भी शो हो रहा है, ट्रांजेक्शनल भी शो हो रहा है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी शो हो रहा है। हमारा पहला टारगेट होगा कि हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को यहाँ पर सबसे पहले देखें। अब यहाँ पर टेक्सटफुल ये इसकी साइट का नाम आ रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। ये एक इंफॉर्मेशन कीवर्ड आ रहा है, फोटो बाई बिटकॉइन विद अमेजोन गिफ्ट कार्ड, इस कीवर्ड को मैं पकड़ूंगा। पकड़ लेने के बाद ये वैसे तो प्राइमरी कीवर्ड की शक्ल में ही आ रहा है, इस कीवर्ड को मैं यहाँ पर हेल्पिंग में ऐड करूंगा।
ऐड करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर नीचे इसका भी यहाँ पर ग्राफ शो करवा रहा होता है कि इस कीवर्ड की वर्थ क्या है, इस कीवर्ड के ऊपर कितनी की सर्चेज आ रही हैं, ये यहाँ पर इसका ये डाटा वगैरह यहाँ पे शो करवा रहा होता है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं मजीद, ये अब आ रहा है हमारे सामने हाउ टू बाई बिटकॉइंस, वहां पर सिंगल बिटकॉइन था, ये बिटकॉइंस था, ये आपके हेल्पिंग कीवर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इस कीवर्ड को पकड़ा मैंने, सर्च वॉल्यूम आपको 20 भी मिल रहा है, केडी आपको ये वाला मिल रहा है, इंफॉर्मेशन कीवर्ड है। आप इस तरह से हेल्पिंग कीवर्ड्स की लिस्टिंग अपनी इसी तरीके से करते चले जाएंगे। एक मेन कीवर्ड के ऊपर आपको अगर 10 हेल्पिंग कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं तो आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। और आपकी कंडीशन भी यही लगनी चाहिए कि प्राइमरी कीवर्ड, ये जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, मेन कीवर्ड के ऊपर आपके हेल्पिंग कीवर्ड 10 होने चाहिए। इसी तरीके से आप अपने कीवर्ड की लिस्टिंग करते चले जाएंगे। दूसरी चीज अब आप लोगों के सामने क्या आ जाती है, मैं अगर वापस इधर बिटकॉइन के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर ये एक चीज आती है कंटेंट को लेकर कि आपको यहाँ पर बड़ा मेहनत कर ली, एक महीना लगा लिया, अच्छे से अच्छे कीवर्ड निकाल लिए, उसके ऊपर बाद में आपने प्लान कर लिया इसके ऊपर मैंने कंटेंट देना है। फिर आप कहते हैं अच्छा यार 70-80 ऐसे कीवर्ड हैं जिसके ऊपर 70-80 मेरे आर्टिकल छप जाएंगे साइट के ऊपर, फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा। उसके बाद आप लोगों के पास फिर आती है गेम घुमाने फिराने वाली, लाइक वो मैंने आपको इसे पिछली क्लास प्रेजेंटेशन वाली क्लास के अंदर बताया था कि कंपैरिजन आ जाता है। फिर आपका आ जाता है वर्सेज वाला कीवर्ड। अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज शो करवाऊँ ना, गूगल में जाता हूँ, गूगल में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिटकॉइन, ये आपके सामने वर्सेज, वर्सेज गोल्ड, वर्सेज के हवाले से इथेरियम, कंपैरिजन आ जाता है। ये जस्ट हम एक बिटकॉइन को लेकर चल रहे हैं, एथेरियम आ रहा है, बिटकॉइन वर्सेज यूएसडी आ रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वीएस को डालकर इसके ऊपर भी कीवर्ड बनाना शुरू करते हैं, मैं इधर आता हूँ इंक्लूड कीवर्ड के ऊपर आकर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीएस लिखता हूँ, वर्सेस अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन की जगह हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ये हमें कैसे कीवर्ड देता है। क्वेश्चन के अंदर इसने नहीं दिया, ऑल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसका मैं केडी खत्म करता हूँ। 4691 ऐसे कीवर्ड वो हमें निकाल कर दे रहा है जिसको बिटकॉइन को वर्सेस इसको कंपेयर वर्सेस किया जा रहा है इथेरियम के हवाले से, बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम हवाले से, यूएसडी के हवाले से। यही चीज हमें सर्च रिजल्ट में यहाँ पर ये इस जगह पर दिखा रहा था। ये आपके सामने गोल्ड आ रहा है, पीकेआर आ रहा है, ब्लॉकचेन वगैरह आ रहा है, वही कीवर्ड्स हमारे सामने यहाँ पर ये वाली चीज आ जाती है। हमारे पास कंटेंट कभी खत्म नहीं होता, हमारे पास मार्केट और इंडस्ट्री और बढ़ती चली जाती है कि हम इंफॉर्मेशन किन किन कीवर्ड्स के ऊपर किन किन बेसिस के ऊपर वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये कीवर्ड आ रहा है लाइटकॉइन वर्सेस बिटकॉइन कैश। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें हर कीवर्ड के ऊपर उस कीवर्ड के ऊपर रैंक जो साइटें हैं वो साइटें यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। आपको यहाँ पर हेल्पिंग कीवर्ड कम शो होते हैं, आप उससे वही वाला तरीका कार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका पेज अथॉरिटी स्कोर इसका क्या आ रहा है 51, काफी बड़ी साइट है। ये आपको 19 आ रहा है, 20 आ रहा है, 0 आ रहा है, 11 आ रहा है। 3 का हमने क्राइटेरिया सेट किया था, यहाँ पर हमें वो ज्यादा शो हो रही है। तो मीन्स क्या है कि हम इस तरह की साइट को पकड़कर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, हम उस तरह की साइट को लेके चला सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये 19 वाली है, इसको मैं यहाँ पर न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये लोड हो रहा है जी। इस लोड होने के बाद यहाँ पर जो इसके रिलेटेड कीवर्ड होंगे हम उन कीवर्ड्स को भी पकड़ के बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम, बिटकॉइन वर्सेस यूएसडीटी, बिटकॉइन का डाटा खत्म हुआ, इथेरियम को पकड़ा, इथेरियम वर्सेस लाइटकॉइन, इथेरियम वर्सेस डॉच आ गया, गोल्ड आ गया, यूएसडीटी आ गया। फिर उस तरह के कीवर्ड्स को लेके आगे की तरफ मूव ऑन किया जाता है, काम वगैरह किया जाता है। ये मेरे सामने यहाँ पर ये आपके सामने कंपैरिजन वही चीज आ गई आपको सामने जो कि हमने इसे पिछली क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन वाली क्लास के अंदर इन चीजों को देखा था, समझा था। 34 हमें ऐसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ये तमाम तमाम वो वाले कीवर्ड हैं जिनको ये देखेगा। अब इसकी एक कीवर्ड ये वाला दूसरी पोजीशन पे खड़ा है, चौथी पे खड़ा है, 2 पे खड़ा है, 3 पे खड़ा है। कोई बंदा अगर इस कीवर्ड को लिख के गूगल पे सर्च करता है तो उसको दूसरे नंबर पर इस बंदे की साइड नजर आती है। कोई बंदा इस कीवर्ड को लेकर सर्च करता है, चौथे पे शो होती है। कोई बंदा ये वाला कीवर्ड कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो उस बंदे को ये 30 नंबर पोजीशन के ऊपर उसकी साइड खड़ी नजर आती है। पोजीशन क्या होती है, जैसा कि लाइक अगर यहाँ पर ये बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड लिखा, ये पोजीशन होती है नंबर 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। इस तरीके से वो तो बता रहा है कि ये बंदे की पोजीशन इस तरीके से यहाँ पर उस कंट्री टारगेटेड कंट्री के अंदर नजर आती है। मैं अगर इसका भी यहाँ पर सॉरी ये वाला नहीं ये वाला था, अगर मैं यहाँ पर इसका भी ये कंपैरिजन ये वाला आर्टिकल इसका ओपन करता हूँ तो यहाँ से फिर हमें मजीद आइडियाज जनरेट हो जाते हैं कि आखिर इन्होंने अपनी साइट के अंदर क्या दिया। वो लाइटकॉइन वर्सेस बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम, ये 3 तरह की ये लेंगे। आपको और मजीद एक आइडिया मिलता है कि अच्छा ये लाइटकॉइन को
बिटकॉइन और बिटकॉइन को इथेरियम के साथ टारगेटेड करके ये अपने कीवर्ड को इसके अंदर प्लेस करके आर्टिकल को कैसे बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वो प्रेजेंट कर रहा है, वो मार्केट के अंदर लेके चल रहा है। यही वो कंटेंट होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर आप अपने कीवर्ड की लिस्टिंग इसी तरीके से कर सकते हैं। बिटकॉइन लिखा, उसके आपने ये आपने फिल्टर करके अपने आते कीवर्ड डालें, कीवर्ड के हेल्पिंग कीवर्ड डालें, देन आप उसकी ये जो आपके इंफॉर्मेशनल कैटेगरीज आ जाती हैं हाउ वेयर वाई, इस तरीके से वो चीज डालकर आप उस तरीके से कीवर्ड की लिस्टिंग करते चले जाते हैं। फिर आप अगली करेंसी को पकड़ते हैं, उसके ऊपर काम करते चले जाते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा डाटा जनरेट इकट्ठा हो जाता है, एक अच्छी खासी कलेक्शन आप लोगों के पास आ जाती है, जिसको आप वक्तन वक्त अपनी साइट के अंदर डालकर उस कंटेंट को कहीं ना कहीं रैंक कर सकते हैं। उन कीवर्ड को आप बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकती है ब्लॉगिंग के दुनिया में। उम्मीद करता हूँ कीवर्ड लिस्टिंग के हवाले से भी आपको ये कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम डोमेन होस्टिंग के हवाले से देखकर फिर हम अपनी वेबसाइट सेटअप की तरफ मूव ऑन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।